हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया है। देखिए, आज हम कोशिका यानी जीवन की मौलिक इकाई क्लास नाइन्थ का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसमें हम केवल केवल हिंदी मीडियम ऐसे छोटी छोटी स्लाइड आपको क्या करेंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, स्लाइड यदि पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक, देखिए ये आज हम पढ़ेंगे जीवन की कोशिका यानी कोशिका की इकाई, यानी किसे कहते हैं जीवन की इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। देखिए इसमें लिखा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पहले वर्ड का यानी चैप्टर का जो नाम है, द क्या नाम, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसे पढ़ते हैं। देखिए यानी जीवन की सबसे छोटी, यानी मौलिक मतलब समझते हो, मतलब यानी जीवन है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम मौलिक यानी क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इसी तरह से देखो, जीवन एक वर्ड आया, मौलिक एक वर्ड, इकाई। जीवन क्या होता है, यानी जैसे हम सब लोगों का लाइफ है तो ये जीवन है। अब मौलिक क्या होता है, ये टर्मोलॉजी हमें समझना है। ठीक है, कौन सी टर्मोलॉजी, मौलिक के बारे में हमें समझना है। थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इसे पतला कर देते हैं, रेड कलर ले लेते हैं यहाँ से। देखिए यानी मौलिक, मौलिक हम पहले समझते हैं। मौलिक मतलब क्या होता है, नींव। जैसे आपको घर बनाना रहे, ये मान लेते हैं ये दीवार है। ठीक, इसमें क्या करने, एक ईंट दो ईंट यानी बहुत सारी ईंट को क्या कर देते हैं, तरे ऊपर नीचे रख देते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से जीवन को बनाने के लिए एक छोटी सी इकाई होती है, जो नींव होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मौलिक। अब इकाई वर्ड आता है, एक वर्ड इकाई। जैसे इकाई मतलब क्या होता है, जैसे आप एक दर्जन केला लेते हैं तो बताओ कितना होता है, 12। तो 12 बताओ जो केले हैं उसमें से एक यूनिट प्लस एक यूनिट, एक प्लस यूनिट, बहुत सारी यूनिट मिलके क्या करें, एक दर्जन बनाई है कि नहीं। तो एक जो ये केला है, ये जो मान लेते हैं केला है, ठीक है, ये जो केला है एक खुद में ही क्या है, एक इकाई है। ये सारी यानी क्या होता है, एक सारी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्या है, यानी 12 की यानी जो 12 केला सबकी प्रॉपर्टी इसमें यानी अलग अलग सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक, यानी इकाई हो गई। तो यही का जीवन की इकाई यानी मौलिक इकाई क्या कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से लिख देते हैं, हम कोशिका बोलते हैं। ठीक है, कोशिका को हिंदी में बोला जाता है सेल। ठीक है, आप कलम पेन लेकर बैठिएगा, तो सॉरी कलम पेन तो बात एक ही होती है। ठीक, यानी पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, ऐसे नोट बनाते चलिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए एग्जाम में बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जल्दी ही हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ठीक, ये देखिए कोशिका हो गई। अब देखिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर, यानी अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवधारियों का शरीर बहुत बहुत से छोटे छोटे कोष्ठकों का बना है। अब यहाँ से एक वर्ड आया, अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर। अति सूक्ष्म जीव मतलब क्या होता है, वायरस। वायरस को छोड़कर क्या होते हैं, यानी वायरस इसका एक्सेप्शन है, सेल थ्यू यानी सेल के अंतर्गत, ये यानी कोशिका के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए वर्ड सेल लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वर्ड टर्मोलॉजी, देखिए टर्मोलॉजी समझेंगे। देखिए अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवधारी, यानी दुनिया में कोई भी जीवधारी जिसके पास हो, यानी जीव हो, मतलब क्या होता है, वो जीवित है, तो उसकी उसकी शरीर किसकी बनी है, सेल की बनी है। छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, देखिए कोष्ठक, इसलिए हम इसे बड़ा लिख दिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक, अब आते हैं कोशिका की सेकेंड लाइन पे। देखिए करें, जीवों के सभी जैव क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं। जीवों की सभी जैव क्रियाएं, जैसे खाना पीना, ठीक, जैसे पाचन हो गया, ठीक हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है, यानी सेल के अंतर्गत अंतर होती है। ठीक, इसीलिए यहाँ से टर्मोलॉजी, जीवों की सभी जैव क्रिया, जैव क्रिया मतलब क्या होता है, जीवन को चलाने के लिए जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव क्रिया कहते हैं, यानी एक कोशिका के अंदर ही होती है। ठीक है, अब देखिए कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कौन सी, संरचनात्मक और एकात्मक यानी क्रियात्मक। अब एक टर्मोलॉजी आई है, ये संरचनात्मक क्या होता है, क्रियात्मक का होता है, इसे समझते हैं। ठीक, संरचनात्मक पढ़ देते हैं। जैसे यानी अभी क्या बताएं, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, ये बोले हैं टर्मोलॉजी पहले ही बोल चुके हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत आते हैं, मान लेते हैं आपको क्या करना है, दीवार बनाना है। ठीक, ये ऐसे दीवार बनाना है, तो ये बताओ क्या होता है, संरचना बनाने के लिए क्या करना है, बहुत सारे सेल को क्या करना पड़ेगा, ऐसे आपको इकट्ठा पढ़ना, यानी बहुत सारी ईंट को इकट्ठा करना पड़ेगा, करेगा कि नहीं, तभी तो हमारा दीवार बन पाएगा। तो उसी तरह से जीवन को बनाने के लिए बहुत सारे सेल, देखो कभी इसे हम सेल अब मान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस से डाल रहे हैं। ठीक, बहुत सारे सेल को क्या कर दिए, ऐसे जो डाल गया है तो उस एक बॉडी बनाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक इकाई, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, देखिए
ये हो गया। अब आते हैं किसमें, क्रियात्मक इकाई पे। क्रियात्मक इकाई, अब बताइए जब ये दीवार जो बनाए थे तो बताओ क्या होता है, कोई रूम यानी रूम का दीवार होगा, कोई किचन का दीवार होगा, कोई गेस्ट रूम, अलग अलग फंक्शन है कि नहीं। तो उसी तरह से हमारे शरीर में देखा जाए तो यानी क्रियात्मक इकाई क्या होती है, जैसे पाचन करना, उत्सर्जन करना, ये सब प्रक्रिया जो होती है अलग अलग क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए कि नहीं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। यानी जीवन को चलाने की जो सबसे छोटी इकाई, यानी काम करना पड़ेगा कि नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, क्रिया काम करने वास्ते। ठीक, अब देखते हैं दूसरी स्लाइड। ये था आपके बारे में यानी कोशिका के थोड़ा सा परिचय के बारे में। ठीक, नीचे अब स्क्रॉल करके चलते हैं, थोड़ा सा देखिए, यानी कोशिका की खोज यहाँ दे रखा है। ठीक, यहाँ से कोशिका की खोज के बारे में देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। कौन, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे 1665 में। कितने में, याद रखिएगा मेरे भाई, ये बहुत 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 कितनी बार बोले बहुत उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, जितना बोले उतना कम है। ठीक है, देखिए रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया था, पहली बार डिस्कवर किया था यानी खोजा था किसको, कोशिका में। इसकी अब हिस्ट्री पढ़िए। ठीक, पहली बार इन्होंने क्या किया था, यानी प्लांट यानी जो पादप कोशिका होती हैं उसका जो ऊपरी छाल होता है जिसे हम बार्क कहते हैं। ठीक, छाल समझिए, छाल से क्या किए हैं उन्होंने, क्या की एक पतली स्लाइड काटी थी, उसे हम क्या कहते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है, देखिए यहाँ से कार्क जिसे बोलते हैं। ठीक, कार्क बोलते हैं, आपके बुक में लिखा होगा कार्क, यानी जो प्लांट के ऊपर वाली छाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्क बोलते हैं। ठीक, यानी कार्क के टुकड़े की पतली पतली स्लाइड काट के उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखी, तो उसे उन्होंने क्या बोल दिया, कुछ भी बोल देंगे ये सब। ठीक, कोशिका बोल दिए। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है, कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सेलुला से हुई है। ठीक, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा कमरा। देखिए छोटा कमरा भी बोल सकते हैं, कोशिका बोल दिए, जो हमें पढ़ना पड़ रहा है यार। ठीक, चलिए कोई ना, देखो कर दिया हम सब लोगों की, देखो यानी सेलुला होता है जिसका मतलब छोटा कमरा होता है। अब कितने देखो कर दिए, यहाँ से कोशिका। अब हम सब लोगों की ज़िंदगी क्या है, 60 है, तो हम सब लोग क्या करेंगे, सेलुला की वजह क्या पढ़ते हैं, सेल पढ़ लिए। लो भैया, ठीक, लो इतने ही छोटा, ये सब इरेज कर दो, इतना ही हमें पढ़ना है। हम सब लोग आइडिया आदमी है। ठीक है, शॉर्टकट ज़िंदगी नहीं छोड़ रहे, अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे उन्होंने क्या कर दिया, सेल के बारे में बता दिया। ठीक, तो देखो अब इन्होंने क्या कि एक मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक, यानी अब प्लांट के ऊपर जो ऐसे छाल होती है तो क्या मृत्यु होती है कि नहीं, मृत्यु होती है ना, अरे भाई उसे हटा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, तो इसके बारे में ये स्लाइड जो इसका बनाए थे, तो एक्चुअली उन्होंने इसका बनाए थे स्लाइड। ठीक है, तो यानी इन्होंने किसकी खोज की थी, ये पूछा जाता मृत कोशिका की खोज किसने की थी, अब रॉबर्ट हुक नाम, 1665। आप ये सन, ये वाला सन याद रखिएगा, इसका सन याद रखिएगा, और नहीं कुछ रखेंगे तो नहीं चलेगा, मगर ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था कोशिका के कुछ खोज के बारे में। ठीक, अब यहाँ से सुन लीजिए एक के बारे में और, यानी कौन है, एक आपके बुक में लिख लीजिएगा, लुवेन, ये वेन है। ठीक, लुवेन हॉक नामक वैज्ञानिक, लुवेन हॉक नामक वैज्ञानिक पहली बार उन्होंने क्या किया था, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने क्या किया था, पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी, जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, उन्होंने किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और आते हैं। ठीक, अब देखिए, अब बहुत सारे वैज्ञानिक का नाम बता सकते हैं, मगर धीरे धीरे जाएंगे अपने आप जान जाएंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कौन किससे खोजा था। देखिए अभी हम जो आपको बताए हैं उसके बारे में यहाँ से सुन लीजिए आप। देखिए ये एक्चुअली रॉबर्ट का सूक्ष्मदर्शी है। क्या है, देखिए रॉबर्ट का सूक्ष्मदर्शी ये बहुत एडवांस टाइप है। ठीक है, ऐसे आदमी को सलूट है। ठीक, चलिए कोई लेवल बनाने में क्या हो जाती है, बहुत बहुत यानी कि फट जाती है। ठीक है, बना दिए तो बहुत बड़ा काम कर दिए ये। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से आँख धर के क्या कर देते हैं, देखा जाता है। ठीक, अब यहाँ से देखो कर दिया, यहाँ पर ये वाला जो रीजन, यहाँ पर स्लाइड को रख कर आराम से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोशिका को इन्होंने देखा था, देखिए कर दिया, यहाँ से ये देखो प्रकाश का लव होता है, और यहाँ से देखो ग्लोब यहाँ से आपका है, और यहाँ पर तुम्हारी लाइट की रिफ्लेक्शन यहाँ पर आती, तो यहाँ से क्या होता दिखता था। एक्चुअली देखने पर कैसा मिला, देखो ये कार्क है, ये ग्लोब है, ये सिंपल सा ऐसे होता है। यहाँ पर आँख रख के, यहाँ पर ये वाले पोर्शन पे आँख रख के आराम से देखते हैं। ठीक, इन्होंने क्या देखा था, चलिए इस थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ से अभी क्या बताएं, देखो कार्क की कोशिका मधुमक्खी की छत्ते की समान संरचना इन्होंने देखा था। उससे इन्होंने बता दिया था लिटिल कमरा, यानी छोटा सा कमरा, जिसे हम सेलुला वर्ड बोलते हैं। हमारी ज़िंदगी, हम सब लोग इंडियन है, 60 तो चलता रहता है। ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होगा, सेल, यानी सेल जो हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। ठीक, एक्चुअली तुम्हारा ये ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, अब आते हैं किस पे, यानी आपके ये सब चीज़ हो गया, तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ही
तू आजा भाई, हाँ ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में आते हैं थोड़ा सा। ठीक, देखिए दो वैज्ञानिक थे, कौन, मिथियस सिल्डन, तो ये कहाँ चला गया भाई। ठीक, देखिए करिए मिथियस सिल्डन, ये एक्चुअली न दो बार नहीं रहेगा, एक बार रहेगा, मिस्टेक हो गई होगी। 1838 में और थियोडर स्वान 1829 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जितना आप स्टार लगाओ उतना कम है। ठीक, 10,000 स्टार लगा दो उतना कम है। ठीक है, तो यानी सेल थ्योरी किसने पूछा था, कितनी दिया था, 18, यानी सिल्डन एंड स्वान। कुछ नहीं याद रखेगा तो ये सिल्डन और स्वान नामक वैज्ञानिक 1829 में पहली बार कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, पहली बार कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, और देखो यदि ज़्यादा डिटेल बताएं तो देखो करिए मिथेस यानी सिल्डन जो थे थे, ये उन्होंने क्या किया, पादप कोशिका के बारे में अध्ययन किए थे। किसके, पादप कोशिका के बारे में अध्ययन किए थे। यानी थियोडर स्वान थे, ये तुम्हारे क्या होता है, जंतु कोशिका यानी जो जीव थे उनकी कोशिका के बारे में बताए थे। तो इन्होंने पादप कोशिका का देखिए खोज किसने किया था, 1838 में। तो इन्होंने पादप कोशिका के बारे में बताया कि यानी जितने भी पेड़ हैं वो सेल से बने। बहुत बड़ा का तीर तुक्का मार के, ठीक, बहुत बड़ा तुर्रम खान बन गए, बताइए। ये तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, ठीक, प्लांट सेल से बना है। ठीक, मगर उस समय के लिए हम लोगों के लिए क्या छोटा लगता है, मगर उस समय के लिए क्या है, ये बहुत बड़ी समझ लीजिए एक खोज थी। ठीक, तब यहाँ पर क्या देखो, ये थियोडर स्वान कहें ये कैसे खोद दिए, हम काहे नहीं खोद सकते। तो इन्होंने एनिमल बोल दिए, ये भी बोल दिए जितने एनिमल हैं सेल से बने, लो भैया जितने आदमी हैं कोशिका से बने, बस बोल दिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनकी थ्योरी इतने में आ गई, 1 साल बाद इन्होंने दे दिया, यानी 1 साल के बाद इन्होंने क्या देखो खुद दे दिया। ठीक, इन्होंने बता दिया, ये जो बताए थे बोल दिए सिल्डन नामक वैज्ञानिक, इन्होंने बता दिया जितने भी पादप कोशिका यानी पेड़ हैं सेल से बने हैं। तो 1 साल के बाद आए थियोडर स्वान, लो भैया हम भी बता देते हैं, लो जितने आदमी हैं सेल से बने, जाओ ले लो थ्योरी। दोनों लोग मिलकर क्या कर दिए, एक थ्योरी बना दिए। ठीक है, थ्योरी बना दिया। तो थ्योरी का कुछ पॉइंट यहाँ पर देखिए कर दिए। इन्होंने क्या बताया था, जीव यानी क्या होता है, कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका ही होती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, सभी जीव कोशिका से ही बने हैं। यानी कोई चाहे जीव यानी क्या होता है, कोई प्लांट हो चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म हो, यानी कैसा सूक्ष्म जीव हो, चाहे बहुत बड़ा हाथी हो, चाहे बहुत बड़ा तुर्रम खान हो, ठीक, यहाँ तक कि खली हो गए, वो सब तो क्या किसके बने हैं, सब कोशिका के ही बने हैं। ठीक है, यदि वो क्या होता है, जीवित होना चाहिए, मृत्यु नहीं। ठीक है, तो वो कोशिका से बने हैं। ठीक, अब आते हैं किस पे, देखिए यानी कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं यानी क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। क्या, जीव यानी जितने भी कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। ठीक है, अब ये 3 स्टेटमेंट आप याद रखिएगा सेल थ्योरी के रिस्पेक्ट में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, देखो फिर आए ये सेल थ्योरी, इनसे पूछा गया जरा बताइए भैया, था खोज देला तो बहुत बड़ा काम कर देला। हाई सेल जोन हवा यानी हाई नयका सेल जोन बनता कैसे बनता नहीं बता पाऊंगे। ठीक है, अरे यार बता दिए होते यार, इसी पर अपने दादा सेल से, अरे हम कैसे पैदा हुए अपने मम्मी पापा से ना, तो इन्होंने ये नहीं बता पाए। यानी जो नया सेल बन रहा कैसे बन रहा। फिर आ गए हमारे कौन, रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक, कौन, रुडोल्फ विर्चो, इनका पूरा नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो। 1855 में इनके अनुसार क्या दिए थे, ये बता दिए नई कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। बहुत बड़ा ये कौन काम कर रही हैं यार। इन्होंने क्या बताया था, ये जो देखो नया सेल ये जो बन रहा है यानी अपने दादा ही सेल से बना है, ये तो बहुत बड़ा कौन काम हो गया। ठीक, इन्होंने मगर एक तो बचा, उस समय के लिए ये बहुत बड़ी खोज थी। ठीक है, हमको नहीं लगता मगर क्या होता है ये बहुत बड़ी खोज थी। ठीक है, कौन सा कलर ले लिए भाई, चलिए वही कलर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या दिया, रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक यानी सेल थ्योरी जो थी उसका मॉडिफिकेशन कर दिया। अब यहाँ पर सेल थ्योरी यानी इन्होंने क्या बताया, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यानी जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म वो किससे बने हैं, सेल से। मगर इनका क्या होता है, एक अपवाद है। ठीक, एक अपवाद नीचे लिख दीजिएगा, वायरस। ठीक, वायरस सेल थ्योरी का अपवाद है। कौन है, वायरस, जो आपका प्रेजेंट टाइम में दुनिया को क्या कर दिया है, एकदम से ऐसी की तैसी कर दिया है। ठीक, ये वायरस होता है सेल थ्योरी का अपवाद होता है, न तो इसके पास ऐसा कुछ करेक्टर। यानी वायरस को क्या माना जाता है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है, न तो जीवित है न तो मृत है। यदि ये नॉर्मल कहीं पर धरती वगैरह पड़ा रहेगा तो क्या है, सजीव यानी निर्जीव की भांति व्यवहार करेगा। किसके बाद, निर्जीव की भांति व्यवहार करेगा। यदि ये
वायरस किसी लिविंग यानी हमारे कॉन्टेक्ट में घुस जाएगा, जो हम बोल रहे हैं हमारे हमारे कॉन्टेक्ट में घुस जाएगा तो यानी क्या होता है, सजीव की तरफ बिहेव करेगा। ठीक, ये था वायरस का एक अपवाद लीजिएगा। सेल थ्योरी का अपवाद क्या है, वायरस होता है, प्रियन होता है, बहुत सारा होता है, मगर वायरस आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं नीचे। यहाँ से एक टर्मोलॉजी दे रखा है क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यानी सेल क्या होता है, देखेगा ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखो केंद्रक की जटिलता के आधार पर, यानी केंद्रक केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस ऐसे देखें, अभी तुम्हें दिखा जाएगा, यानी जो सेल के अंदर जो सेंटर पार्ट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक, देखिए केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला हमारा सरल संरचना एवं सरल संरचना वाली प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी इसकी संरचना ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, देखो नाम से ही पता, प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब कहीं भी टर्मोलॉजी आए तो उसमें किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस। क्या देखिए करिए, यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, प्रीमिटिव है, प्रीमिटिव हो गया। और इसमें क्या होता है, कैरियोटिक मतलब क्या होता है, ये टर्मोलॉजी मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है। ठीक, जिसमें हमारा क्या होता है, यानी प्रिमिटिव टाइप केंद्रक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं। अब आते हैं देखो जटिल संरचना वाले कौन, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं जटिल कोशिकाएं की होती हैं। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं इसमें जटिल संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं, यानी कोशिका के ऊपर बहुत खतरनाक लेयर होता है। ठीक, ये था आपके बारे में। अब देखिए यहाँ यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, अब यहाँ से देखते हैं एक एक करके। पहले प्रोकैरियोटिक क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक क्या होता है। चलिए हम आते हैं किस पे, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, देखिए प्रोकैरियोटिक, तू कहाँ गया भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए इसके बारे में पढ़िए, पहले हम आपको बता देते हैं तब सुनिएगा आप। देखिए इनके यानी कि न्यूक्लियस के आधार पर, केंद्रक के आधार पर बांटा गया है ना, तो देखिए करिए, ये मान लेते हैं ये कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर सेंट्रल पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस के ऊपर ये जो ऐसे मेम्ब्रेन होता है ना, ये भी मेम्ब्रेन तुम्हारी क्या होती है, एब्सेंट होती है। कोई भी मेम्ब्रेन इसके यानी क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक का पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर, ये देखो ये आपका केंद्रक बना होता है, इसमें डीएनए होता है बट हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। अब बताया जाएगा आगे तुम्हें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है। ठीक, सिंपल तो समझिए, यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, कोई भी यानी हिस्टोन, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, यानी इनके चारों ओर केंद्रक आवरण भी नहीं होते हैं। ठीक, इनके चारों ओर केंद्रक आवरण भी नहीं होता। हम स्टेटमेंट पढ़ते, देखो यानी केंद्रक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, मतलब ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कोई झिल्ली नहीं होती। अब देखो केंद्रक पदार्थ डीएनए का बना होता है, जिसे हिस्टोन प्रोटीन जुड़े नहीं होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन किस में नहीं जुड़े होते हैं, प्रोकैरियोटिक में। ये कैरेक्टर आप याद रखिएगा। इनके चारों ओर केंद्रक आवरण भी नहीं होता। कहने का मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे लेयर होता है ना, तो ये कोई भी आवरण नहीं होता है। ठीक, इनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता, जिससे इस टर्म को कहते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर जो हमारा मेम्ब्रेन नहीं होता उस टर्म को हम क्या, वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या, न्यूक्लियोइड, हिंदी भी इंग्लिश दोनों लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये आप टर्मोलॉजी याद रखिएगा। अब यहाँ से देखो साइनोबैक्टीरिया नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माइटोकांड्रिया, क्लोमाइडोमोनास यानी लाइसोसोम इसमें नहीं होता। कहने का मतलब ये सब सेल ऑर्गेनेल समझते, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल होता है उसे हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक में न तो माइटोकांड्रिया, न तो क्लोरोप्लास्ट, न तो लाइसोसोम, कुछ भी नहीं होता है। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत। यदि एग्जाम्पल देखना चाहें तो यहाँ से बैक्टीरिया हो गया, नीली हरी शैवाल हो गया, एग्जाम्पल तुम्हारे बगल में दे रखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तू भाग जा भाई। ठीक, चलिए यहाँ से आपको दिखा देते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक्चुअली आपका क्या है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक, यहाँ से नाम सुनते देखो करिए, ये जो है वीप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजला बोलते हैं। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करने का मतलब करना। अब सेल वाल तुम्हें स्ट्रक्चर बताई दिए आगे सामने। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, खटाखट मार देना चाहिए। आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें डीएनए क्या होता है, देखो करिए, सर्कुलर होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक, ये था आपके बारे में इतना।
ठीक है। अब आते हैं किस पे हम, यूकैरियोटिक सेल। किस पे, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है इस पे हम देख लेते हैं। देखो करिए, यूकैरियोटिक मतलब जो प्रेजेंट टाइम में हम सब आपके सामने है, ये आपके यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे। देखिए केंद्रक के चारों ओर, इसमें क्या होता है केंद्रक के, ठीक है, तू भाई हट जा। देखिए केंद्रक के चारों ओर सुनिश्चित केंद्रक झिल्ली होती है। मतलब क्या होता है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को यानी केंद्रक को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये आपका देखो करिए सुनिश्चित केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक पदार्थ डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन पाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, डीएनए भी पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन पाया नहीं जाता था। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, कोशिका द्रव्य में माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम आदि कोशिकांग होते हैं। मतलब उसमें यानी माइटोकांड्रिया यानी क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम ये देखने को नहीं मिलता किसमें, प्रोकैरियोटिक में, बट यूकैरियोटिक में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से एग्जाम्पल की बात की जाए तो सभी जंतु यानी दुनिया में कोई भी जंतु जो आप देख सकते हैं नॉर्मली, वो तुम्हारा क्या होता है, बहुकोश की, यूकैरियोटिक। अब पादप कोशिकाएं भी क्या होता है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये इसका उदाहरण है। इस आपको उदाहरण से, इसमें तो आपको डायग्राम नहीं दिखाना पड़ेगा क्योंकि हजारों उदाहरण आपके सामने हैं प्रेजेंट। ठीक है, आप अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से 7वें हम पे आ गए हैं। ठीक, यानी कोशिका का आकार यानी सबसे बड़ी छोटी, यानी सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी क्या होती है। कोशिका अलग अलग आकार की होती है, कोई गोल रहता है, कोई स्फेरिकल रहता है, कोई लंबा रहता है, कोई चौड़ा रहता है। उसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ से कोशिका देखते हैं। ठीक, देखिए माइकोप्लाज्मा जिसे हम पीपीएलओ का फुल नेम आप ले गया, प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम पीपीएलओ यानी सबसे छोटी कोशिका मानते हैं। कितना, 10⁻⁻1 माइक्रोमीटर। अब कोई पूछेगा सबसे छोटी कोशिका क्या होती है तो क्या बताएंगे, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, जिसे हम क्या कहते हैं, सबसे छोटा कोशिका बोलते हैं। ठीक है, जो लगभग कितना होती है, 1 माइक्रोमीटर की होती है। अब एक क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी में और पूछ दिया है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये आप टर्मोलॉजी सबसे टॉप बुक कॉपी पे लिखिएगा। ठीक, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। और देख लेते हैं, देखो यानी शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होता है। यानी शुतुरमुर्ग का अंडा देखा जाए तो यानी सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो लगभग कितने थे, 15 सेंटीमीटर की होती है। 15 सेंटीमीटर जान लीजिए। ठीक, यानी सबसे बड़ी और सबसे देखो करिए, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र समझते हो, ये देखिए ये उड़ा दिए, यहाँ से उड़ा दिए, यहाँ से उड़ा दिए, यहाँ से उड़ा दिए, और यहाँ से क्या कर दिए, अपने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक, ये देखिए ये हो गई, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लीजिए हमारे बाबू। ठीक, ये हमारा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। अभी डायग्राम दिखा देंगे। ठीक है, ये हम बता दिए क्या, सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल, सबसे लंबी सेल। ठीक, बुक में बहुत सारा दे रखा है। ठीक है, और हम यहाँ चलते हैं किस पे, देखिए ये सबसे बड़ा जो हम सेल बताएं, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, एक्चुअली आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। देखो हाथ में उठाया है, लिखिए कम से कम 1-1.5 किलो का होता है। हमले बाल भर बनाएगा, अगर में खाया जाएगा बन भर एकदम से मस्त करके। देखिए ये तुम्हारा क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, अब चलिए इस पर और स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। ये तुम्हारा देखो करिए, अलग अलग शेप के अलग अलग तुम्हारे सेल हैं एक्चुअली, इसे तुम्हें बता दिया जाता है। ठीक, देखिए करिए, ये तुम्हारा नर्व सेल है। क्या बताएं, नर्व सेल लगभग जो 1 मीटर लंबा होता है। ये तुम्हारा है कितना, 1 मीटर लंबा होता है। और यहाँ से देखो करिए ब्लड सेल, ये ब्लड सेल वगैरह देखो यहाँ से, इसमें WBC, RBC ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, अब यहाँ से देखो करिए स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल देखो कैसा, हर एक सेल का क्या हो बाबू, अलग अलग शेप साइज है मेरे भाई। ठीक है, देखिए ये नर्व सेल लगभग 1 मीटर लंबी होती है, ये अलग है, ये अलग हो गया कि नहीं। अब देखो करिए बोन सेल ऐसी होती हैं। और यदि ह्यूमन स्पर्म की बात की जाए, ह्यूमन स्पर्म में तुम्हारा देखो करिए सेल ऐसा है कि नहीं, एक्चुअली वो सेल है। ठीक है, अब यहाँ से देखो करिए एक फैट सेल हो गया। ठीक, ये फैट सेल हो गया, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है इसका। ठीक, और यहाँ से देखो करिए ओवन जो फीमेल में पाया जाता है, केवल फीमेल में पाया जाएगा। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब देखो कोशिका संख्या के आधार पर बांटा गया है। यानी देखो करिए कोशिका यानी सेल नंबर, यानी जो देखिए कोशिका सेल यानी कोशिका संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भागों में डिवाइड कर गया, 2। पहला हमारा क्या होता है, एक कोश की, दूसरा बहुकोश की। अब एक कोश की क्या होता है, ऐसे जो एक कोशिका का बना हो, जो मतलब क्या होता है, यानी पूरी बॉडी यानी मतलब उसका पूरा शरीर ही किसका बना हो, एक ही सेल का बना हो। एक ही सेल सब काम फर्क, खाना पीना हगना मुतना सब।
ठीक है, ये तुम्हारा एक ही सेल के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक, तो ये नहीं क्या होता, ऐसा यानी ऐसा जो जो एक कोशिका का बना होता क्या कहलाता है, यूनिसेलुलर कहलाता है, यानी एक कोशिकी कहलाता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, यूग्लिना हो गया, ये तुम्हारा क्या है, यूनिसेलुलर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, मल्टी सेलुलर पे आते हैं, जिसे हम बहुकोशिकीय बोलते हैं। देखो कभी ऐसा जीव जो यानी बहुत कोशिका से बना हो, एक या एक से अधिक कोशिका से बना, उसे हम क्या कहेंगे, आपके बहुकोशिकी बोलेंगे। ठीक है, आपके क्या बोला जाएगा, बहुकोशिकी। ठीक, अब देखिए यहाँ से, यानी देखो करिए ऐसे जीव जो बहुत कोशिका से मिलकर बने होते बहुकोशिकी कहलाते हैं। जैसे इसमें तुम्हें एग्जाम्पल नहीं बताना पड़ेगा, अपना घर द्वार सबको लिख सकते हो। घर द्वार थोड़ी ना लिखेंगे मेरे भाई, पेड़ पौधा, हम तुम गुल, आपकी क्या होता है, कुत्ता भैंस गाय बछड़ा बछिया सब लिख सकते हो, पड़वा पड़िया सब लिख सकते हो। यानी क्या होता, बहुकोशिकी यानी कोशिका के अंतर्गत। ठीक है, अब चलिए नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। नीचे स्क्रॉल करके क्या देखते हैं इसके बारे में, ये देखिए क्या दिया आपको, एक एक्चुअली सेल दे दिया है। ठीक है, एक्चुअली आपका ये सेल है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सेल है। इसमें हम क्या कर देते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं कौन कौन सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। देखो सबसे बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक। ठीक, केंद्रिका जिसे कहते हैं। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। कोशिका द्रव्य, यानी सेल के अंदर जितना भी पानी पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में देखा जाए तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के यदि अंदर देखो, यदि साइटोप्लाज्म में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक, यदि न्यूक्लियस के अंदर द्रव्य पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। यदि सेल के अंदर पाया जाता है तो कोशिका द्रव्य, ये याद रखिएगा। ठीक, यही सब टर्मोलॉजी याद रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये पढ़ लीजिए। ठीक, देखो खुदरा यानी अंतःप्रदीप्त जालिका, यानी कोशिका द्रव्य, यानी राजधानी, जिसे हम रिक्तिका बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। गाल्जी काय हो गया, तारक काय हो गया, यानी चिकनी अंतःप्रदीप्त जालिका। अब लाइसोसोम हो गया, अलग अलग तरह के क्या होते हैं यहाँ पर देखो प्रेजेंट होगा, यानी सेल ऑर्गेनेल। ठीक, याद रखे, नहीं रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या, केंद्रक, केंद्रक आवरण हो गया, राइबोसोम हो गया, कोशिका कलग हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इतना सारा चीज़ें हैं डायग्राम में। ठीक है, अब चलिए यहाँ से एक डायग्राम आपका क्या था, वो जंतु कोशिका का था, ये आपका प्लांट कोशिका है। ठीक, यानी पादप कोशिका के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए क्या लिखा है, पादप कोशिका। देखिए करिए, इसमें पादप कोशिका का एक आप क्या देखिए डिफरेंस, देखिए इसमें हरित लवक केवल और केवल, जिसे हम क्या क्लोरोप्लास्टिड बोलते हैं, यानी लवक बोलते हैं। ठीक, ये केवल और केवल किस में पाया जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाएगा। एक आप याद रखिएगा इसमें। और यहाँ पर देखो कर, यहाँ पर कोशिका यानी कोशिका कला दिया है, कोशिका कला जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए कोशिका कला, कोशिका कला तो दोनों में पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये यानी ये थोड़ी इरेज कर देते हैं, यानी कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट सेल में, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और रिक्तिका प्लांट सेल में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, यदि पाया जाएगा तो बहुत छोटा रहेगा। ठीक, अब यहाँ से देखो कर, यहाँ पर ये दे दिया हाइपो, अब यानी ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब तुम्हें केंद्रक पढ़ना, केंद्रक द्रव्य पढ़ना, केंद्रक कला पढ़ना, क्रोमेटिन पढ़ना, केंद्रक यानी केंद्रक क्षेत्र पढ़ना, ये सब पढ़ाए जाएंगे। ठीक, धीरे धीरे करके आप केवल देख लीजिए। ठीक है, ये था आपके किसी पादप कोशिका के बारे में। चलिए और देखते हैं आपके यहाँ से कोशिका वाल, यानी जिसे हम सेल वाल बोलते हैं। ठीक है, यानी अब ये तुम्हारा लास्ट और फाइनल होने वाला है। ठीक है, देखिए हम क्या बोलते हैं इसे, कोशिका कला, यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। यदि इंग्लिश में देखा जाए तो सेल हो गया और वाल हो गया। वाल मतलब क्या होती है, दीवार होती है कि नहीं, तो यानी सेल के ऊपर जो बाहरी लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। बस कुछ करना ही नहीं, लो भाई बता दी, हो गया, जाओ। ठीक, तब उसे क्या बोल जाता है, यानी कोशिका वाल, यानी कोशिका भित्ति बोलते हैं। भित्ति मतलब क्या होता है, दीवार होती है। कोशिका की जो सबसे बाहर होती है झिल्ली, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं, यानी सभी पादप कोशिकाओं के बाहर की ओर एक क्या होती है, भित्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या, कोशिका भित्ति, सेल वाल बोलते हैं। ठीक, देखिएगा, कोशिका भित्ति निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की बनी थी। किसकी बनी है, निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की बनी है। ठीक, ये किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी, किसमें, पादप कोशिका में। ठीक है, अब यदि कोई पूछेगा पादप कोशिका में सेल वाल किसके बना है, तो क्या बताएंगे, सेलुलोज की बनी है। यदि कोई बैक्टीरिया में पूछे, याद रखिएगा। ठीक, बैक्टीरिया में यदि कोई पूछे तो आप लिखिए। ठीक, बैक्टीरिया में यदि कोई पूछे तो क्या, पेप्टाइडोग्लाइकान बताइएगा। ठीक है, बैक्टीरिया में यदि कोई पूछे तो आपका पेप्टाइडोग्लाइकान बोलते हैं। ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकान बोलते हैं, CON है। ठीक है, PEPTID
पेप्टाइडो, डो हो गया, GLY ग्लाइकॉन बोलते हैं। पेप्टाइडो ग्लाइकॉन बैक्टीरिया में होता है। और यदि कोई फंजाई में पूछे जिसे हम कवक बोलते हैं, ठीक है, कवक में तुम्हारे किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। किसका, काइटिन की आपकी सेल वॉल बनी होती है। ठीक, ये था आपके सेल वॉल के बारे में। कुछ काम वाम है कि नहीं, देखो निश्चित आकार तथा दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, निश्चित आकार यानी भले हम ना सब नॉर्मल घर में हमको कोई मारेगा तो हम छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। प्लांट को हम क्या करते हैं, लाठी मार देंगे, डंडा मार देंगे, चल रहे तो लतवस मार देंगे। तो इसीलिए क्या होता है, सेल के सबसे बाहर ऊपर एक लेयर बनाती है जिसे कोशिका भित्ति कहती है। ये निश्चित आकार तथा दृढ़ता, हार्डपन देती है इसे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुत हार्ड मटेरियल होता है। ठीक, ये कोशिका वाल होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। ठीक, देखिए करिए यानी कोशिका द्रव्य तंतु जिसे हम प्लाज्मोडास्मेटा बोलते हैं। प्लाज्मोडास्मेटा क्या होता है इसके लिए बताना चाहेंगे आपको। देखिए करिए, ये आपका एक्चुअली क्या है, सेल है। सेल के अंदर बीच बीच में ऐसे क्या होता है, छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडास्मेटा कहते हैं। जो गैस का एक्सचेंज, मान लेते हैं गैस हो गया, आयन होगा, खाद्य पदार्थों का इसी से द्वारा क्या होता है, आदान प्रदान, लेना देना करता है। ठीक है, इसी के द्वारा। अब कोशिका यानी सेल वॉल जो कोशिका भित्ति जो होती है फ्रीली परमिएबल है, कोई भी आए जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके कोशिका भित्ति के बारे में और उसका कार्य देख लिए हम। अब चलिए हम देख लेते हैं लास्ट एंड फाइनल वाले पोर्शन पे, कोशिका कला। ठीक, कोशिका कला जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, इसके पर देखो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए ये आपका सेल हो गया, सेल के सबसे बाहरी हम क्या बताएं, सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, एक पतली पन्नी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, नहीं एग्जाम्पल समझे, अंडा वाला एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एक अंडे का एग्जाम्पल बताएंगे, समझ जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो गुब्बारे वाला बताया जाएगा। दो एग्जाम्पल बताया जाएगा। देखिए ये सेल हो गया, सेल के जो अंडा हो गया, अंडा के सबसे हार्ड कवरिंग हो गई। हार्ड कवरिंग के जस्ट नीचे एक पतली पन्नी होती है जो अंडे को क्या करती है, इसी में अंडा होता है। इसे हम एक्चुअली क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, ये अंडा देखिए याद रखिएगा, अंडा भी ये क्या है तुम्हारा, एक्चुअली एक सेल है, सिंगल सेल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोवाइड होता है ये क्या करता है, ये अंदर की तरफ होता है। ठीक, ये अब देखिए हम टर्मोलॉजी पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राणी तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जीव कोशिका यानी प्राणी मतलब जीव कोशिका और पादप कोशिका दोनों में मिलता है, हमारे और पेड़ में दोनों देखने को मिलता है। ठीक, अब देखिए कोशिका द्रव्य के बाहरी तरफ प्लाज्मा झिल्ली होती है। यानी कोशिका द्रव्य यदि हम सब लोगों में देखा जाए तो सबसे बाहर हम सब सब क्या पाई जाती है, कोशिका कला यानी प्लाज्मा झिल्ली देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो ये मोटी होती है, लचीली होती है, जीवित होती है तथा अर्धपारगम होती है। अब इस टर्मोलॉजी को पहले समझते हैं। देखिए करिए, मोटी एक्चुअली यहाँ पर पतली होनी चाहिए। जैसे देखो यानी गुब्बारा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए मोटी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो करिए गुब्बारा हो गया, यहाँ से लीजिए क्या होता है, हम बचपन में क्या भरते थे, इसमें पानी भरते थे, हवा भरते थे। आज हम गाने भरेंगे पानी। ठीक, तो देखो कर दिया जितना भी यानी सेल के अंदर ये क्या कर दिए, हमने क्या कर दिए, यहाँ पर पानी भर दिए। ठीक, बताओ यानी इसी तरह से हमारा क्या होता है, ये सेल को देखो पानी को क्या कर दिया, वो यानी लोड करके रखा है कि नहीं, यानी पानी इधर न चला जाए उधर न चला जाए, तो पानी को रखा है कि नहीं। तो इसी तरह हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लचीला होता है। यदि बताओ इधर से यदि तुम कंप्रेस करोगे, दाबोगे तो किधर दब जाएगा कि नहीं, ये होता है। और जीवित होता है, अर्धपारगम होता है। अर्धपारगम मतलब कुछ चीज़ों को आने देता है, कुछ चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक, इसे हम क्या करते हैं, चयन पारगम्य झिल्ली यानी सेलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली बोलते हैं। ठीक, ये है देखिए ये इसके अंदर नेचर होता है। ठीक है, अर्धपारगम अभी पढ़ेंगे यानी किस चीज़ का अंदर आना जाना रहता है। ठीक, देखो तीन स्तरीय यानी इसके कितने स्तर होते हैं, तीन स्तर, दो लिपिड का होता है, एक प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक, ये था किसके बारे में, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। और चलिए अभी नीचे हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये एक्चुअली आपका क्या है, डायग्राम है, क्या है इससे बारे में आपको बताते हैं। देखिए क्या दिया, अभी बताएं दो परत किसकी होती है, लिपिड की होती है। देखिए क्या दिया, यहाँ से एक परत देखो, यहाँ से देखो करिए, एक परत ये है और एक परत नीचे है कि नहीं, यानी दो परत किसकी हो गई, लिपिड की। और बीच बीच में हमारा क्या होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है प्रोटीन की एक लेयर होती है। अब प्रोटीन कितनी तरह से हो सकता है, इसमें दो तरह से हो सकता है। ठीक, देखिए करिए, यदि प्रोटीन बीच में पाया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंतर यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंट्रिंसिक इन मतलब क्या होता है, अंदर। अब बाहर की तरफ यदि यानी वो पाया जाएगा प्रोटीन तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक। क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। ठीक, ये था आपके प्रोटीन के बारे में। ये आपकी एक्चुअली क्या है, यानी प्लाज्मा जो यानी जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, एक्चुअली उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बताया गया, इसलिए कौन बताया था, इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक। कौन सा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। यानी पहली बार किसने दिया था, सिंगल तथा निकोलसन नामक वैज्ञानिक दिए थे।
ये मॉडल को प्रस्तुत किए थे। ठीक, चलिए अभी हम देख लेते हैं नीचे, यानी नीचे देख लेते हैं। ठीक है, ये दे दिया है जो मेम्ब्रेन के बारे में नहीं दिया। चलिए कोई नहीं दिया है तो कोई हम तुम्हें क्या होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल अलग से बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यानी कोशिका कला का, यानी कोशिका जिसे प्लाज्मा झिल्ली का कुछ काम है कि नहीं। पहला हमारा दे रखा कोशिका कला, कोशिका के बाहर रक्षात्मक आवरण बनाती है। जैसे हम यानी प्लांट सेल में जो पादप कोशिका थी उसके ऊपर ऐसे लेयर थी जिसे हम क्या कहते हैं सेल वॉल बोल रहे थे। तो उसी तरह से हम सब लोगों में एक क्या होती है, एक झिल्ली होती है सेल के ऊपर जो झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए यानी आवरण सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, अब देखिए यानी कोशिका का निश्चित आकार होता है, यही कोशिका को निश्चित आकार प्रोवाइड करता है। दूसरा दिया है, ठीक, दूसरा दिया कोशिका के अंदर आने या कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। अभी हम क्या बताएं, ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल यानी चयनित यानी पारगम्य होता है। ठीक, इससे क्या होता है यानी ये चयन करेगा किसे अंदर लाना है किसे बाहर लाना है, किसे अंदर लाना किसे बाहर लाना है। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये दो टर्मोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। क्या, परासरण। ठीक है, परासरण एक होता है, एक होता है हमारा विसरण होता है। ठीक, अगले वीडियो में इसी पर हम मिलेंगे। परासरण और विसरण एक्चुअली होता क्या यही आपको बताएंगे। ठीक, परासरण और विसरण होता है। ठीक है, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा धड़ल्ले ले लिया जाएगा ब्लैक कलर का। ठीक चल रहा है, ब्लैक कलर ज़्यादा खराब हो जाएगा। चलिए कोई ना दिक्कत, देखते हैं यार, देखने वाले हैं। ठीक, अंदर बाहर जाने के लिए क्या होता है निर्धारित करता है, उसके लिए हम परासरण और विसरण पढ़ेंगे। ठीक है, किसके द्वारा यानी आता जाता है क्या चीज़। देखिए कुछ विशिष्ट पदार्थ के अणु आलू, ये क्या है, आलू हुई कोशिका अथवा यहाँ से अलाउ यहाँ से लिखना चाहिए था। ठीक, सिलेक्टिवली मतलब ये तो रॉन्ग, एक सिस्टमेटिक रॉन्ग है। ठीक, मगर आप समझिए, देखो करिए अंदर अलाउ करती है। ठीक, यहाँ से अलाउ लिखना चाहिए था। ठीक, अब देखो अलाउ करती किसे अंदर जाना है किसे बाहर जाना है, ये भी अलाउ करने का यानी कुछ पदार्थों का कहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। अब देखो इसी कारण कोशिका कला को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, चयन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, ये था आपका टोटल वीडियो। ठीक है, टोटल वीडियो था किसके बारे में बाबू, आपका यानी ये पहला लेक्चर है, किसका पहला यानी फर्स्ट लेक्चर ऑफ यानी कोशिका का। इसके बाद हम सेकेंड लेक्चर में मिलेंगे हिंदी मीडियम में ही। ठीक है, और कोई भी यदि आपको परेशानी होगी तो यानी कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, एक बार दो बार स्किप करके देखिएगा। यदि कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसका क्वेश्चन। यदि इससे कोई भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउट लगता तो आप बताइएगा। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।